नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि मेरे साथ कांग्रेस के दो ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि एक पूर्व विधायक हल्का इंद्री से राकेश कंबोज जी और दूसरे हमारे भाई पप्पू लाठर जी, जो कि अपनी पहचान के लिए हल्का घरौंडा में ही नहीं बल्कि पूरे करनाल में किसी के मोहताज नहीं है। तो विधायक जी, बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। पिछली बार बहुत कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी करनाल से अपने उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा को नहीं जीता पाई। इस बार टिकट जैसे ही वितरण होंगे, क्योंकि टिकटार्थी बहुत ज़्यादा है, क्षेत्र में 3000 के आसपास जा चुके हैं, और आपको टिकट मिलने की जो उम्मीद है, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप इन चुनौतियों को कैसे पार करेंगे? बुद्धि राजा जी के हमने बहुत जोर लगाया। हर गांव में गए, वोट मांगी, दिल से मांगी, मेहनत करी, फिर भी 60,000 वोट आई और उनके उम्मीदवार के पास लगभग 81-82,000 वोट थी। अगर वो 10,000 वोट हमारी तरफ आ जाते तो लगभग बराबर थे हम। और पार्लियामेंट का चुनाव हो चुका है। अब हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं पिछला चुनाव तो पार्लियामेंट का तो जो हो गया जी, आगे हम आपको वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे। तो पप्पू लाठर जी, आप भी बहुत बार मैंने देखे हैं बुद्धि राजा जी के साथ है, आपका हल्का भी पिछड़ा रहा। हमारे हल्के में बीजेपी को 32,500 की लीड मिली है। पिछले बारी ज्यादा लीड थी। पिछले बारी कांग्रेस को 29,000 के करीब वोट मिली थी, इस बार 56,000 वोट मिली है। दूसरा ऐसा था, बुद्धि राजा एक नया कैंडिडेट था, तो एक कुछ ऐसा भैया में जो मराठा जी खड़े थे, उसने पंजाबी बरादरी के बारे में गलत सलत बोल दिया, तो वो सारे के सारे एकजुट हो गए, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को अपना बड़ा नेता मान लिया। इस तरह के दुष्प्रचार हो गए हैं। बाकी विधानसभा में आप देखो, जो 5.5 लाख वोट जो बुद्धि राजा जी ले गए हैं, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने, खासतौर पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो गली गली में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, जिले जिले में जाके कांग्रेस को खड़ा कर दिया। आज ये उनका कमाल है भाई। आज 5 सीट आई और 5 सीटों में मार्जिन कम रहा और वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा हरियाणा में बढ़ा है। उनकी मेहनत का कमाल है। और अब जैसे विधानसभा हुई, लोग चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के राज को याद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में नंबर 1 था। कर्मचारी उनको पसंद करते हैं, व्यापारी पसंद करते हैं, वो मजदूर पसंद करते हैं, किसान पसंद करते हैं। किसान का जो 10 साल में किसान की जेब में जो इनकम किसान की बढ़ी है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में बढ़ी है, ना उससे कभी पहले बढ़ी है, ना अब तक बढ़ी है। अच्छा लाठर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप, मैं देखता हूँ कि हर गांव में आप जाते हैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर। ऐसे कंबोज साहब भी गांव गांव जाते हैं, इंद्री हल्के मेरे बहुत सारे गांवों में रिश्तेदारी भी है, कंबोज जी का नाम भी है। लेकिन अभी आने वाले समय में जो अभी विधानसभा होंगे, तो हल्का इंद्री से कंबोज साहब आपको कैसी आश्वासन मिल रहा है जनता से? मैं तो जहाँ भी जाता हूँ एक ही बात कहते हैं, आप टिकट लेके आओ, आप दिल्ली जाओ। मैं कहता मैं तो आपके बीच में, कहता नहीं हम तो आपके साथ, आप दिल्ली जाकर टिकट लेके आओ। तो मुझे बीच बीच में जाना ही पड़ता है और मैं पब्लिक के लोगों के बीच में भी जा रहा हूँ, गांव गांव में जा रहा हूँ, सुख दुख में जा रहा हूँ और पार्टी के प्रोग्राम में भी जा रहा हूँ। 9 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं इंद्री में और पद यात्रा करेंगे और ये पद यात्रा जो इंद्री में होगी, ये ऐतिहासिक पद यात्रा होगी। इसमें कई हजार लोग शामिल होंगे। बस स्टैंड से शुरू होकर ये वाल्मीकि चौक तक जाएगी और उससे पहले इंद्री में बस स्टैंड के पास गोल मार्केट है, वहाँ पर भारी जनसभा होगी। उसके बाद पैदल सभी वहाँ देवेंद्र जी के साथ चलेंगे और लोगों में बड़ा भारी जोश है और हर प्रकार से हम जोर लगा रहे हैं इसमें। और लोगों में एक बात है कि 9 तारीख को हम अवश्य आएंगे जहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं और ये ऐतिहासिक पद यात्रा होगी। शायद ये हरियाणा में नंबर 1 की पद यात्रा होगी। तो जी, जैसे नए चेहरों की बात कर रहे हैं, लाठर साहब, अगर आपको अचानक टिकट मिल गया तो आप किस तरह की तैयारी रहेगी फिर आपकी? सर ऐसा है, हमारे हल्के से लगातार 6 चुनाव कांग्रेस आ रही है। जी। 91 में कंवर रामपाल जी जीते थे, उसके बाद 6 बार हार चुकी है। इस बार दीपेंद्र जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बड़ी मेहनत कर रखी है। और जहां तक मेरा सवाल है,
मैं हल्के से का रहने वाला हूँ। मेरे वार्ड में 15,500 के करीब वोटें हैं, 15,500 के करीब। जितने और कैंडिडेट हैं उनके मुकाबले सबसे ज्यादा वोट मेरे वार्ड में है। और मैं अपने वार्ड के लोगों के भरोसे यह बात कह सकता हूँ, आप पता भी करके कर लेना भाई, 90% वोट चाहे वो किसी भी बरादरी का है, वो मेरे को देने का काम करेगा, कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेगा। और क्योंकि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को वो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा कमोद साहब, आप एक जिम्मेदार पद भी मिला आपको। अभी जैसे कि एकजुट होकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 6.5 लाख वोट से भाटिया जी जीते थे, उसकी जो लीड थी उसको धराशायी कर दिया कांग्रेस ने। तो आने वाले समय में जैसे कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, ये इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे या फिर विपक्ष को मौका मिलेगा कि कांग्रेस 10 तारीख को मीटिंग है दिल्ली में, हरियाणा में, उनमें सारे इकट्ठे होंगे, सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये कि किसी प्रकार की ये दुष्प्रचार करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बंद मुट्ठी की तरह है और बंद मुट्ठी की तरह चुनाव लड़ेगी, सारे मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, मेरे साथ कंबोज जी थे और साथ में भाई लाठर जी, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भविष्य का चुनाव एक मुश्त होकर लड़ेगी। सभी नेता हमारे आदरणीय हैं और हम हरियाणा के अंदर हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार लाएंगे और फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। अभी आने वाले समय में क्या होता है हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मैं कंबोज साहब जय भारत।